नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो है यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट और कंप्यूटर का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया, जिसमें जो है यूपी जीके का जो है ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट जो है करा दिया गया है। यदि आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यदि आप लोग जो हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ, या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का ही, यदि आप लोग जो है इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कंप्यूटर एक स्वचालित जो है मशीन है जो डेटा के विश्लेषण के लिए जो है केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों यानी प्रोग्रामों पर निर्भर करती है। दूसरा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद पारंपरिक कंप्यूटर प्रणालियों में स्वयं की भावनाएं और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का जो है अभाव होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है कि केवल एक सही है, कि केवल दो है, केवल एक और दो दोनों है, या न तो एक और न एक ही, न ही दो और या ई है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के संदर्भ में आप लोगों को विचार करना है कि जो कंप्यूटर है यह एक स्वचालित मशीन है यानी ऑटोमेटिक मशीन है जो डेटा के विश्लेषण के लिए केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों प्रोग्रामों पर निर्भर करती है। तो देखिए, यह जो है इसका कह सकते हैं लिमिटेशन हो सकता है, तो यह बिल्कुल राइट है। जो कंप्यूटर है यह क्या है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह बिल्कुल राइट है, जो डेटा के विश्लेषण के लिए जो है केवल पूर्व निर्धारित जो प्रोग्राम दिया जाता है कंप्यूटर पर उसी पर कार्य करती है, क्योंकि इसके पास कोई जो है स्वयं की जो है ब्रेन या कह सकते हैं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो है यह केवल जो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम होता है उसी पर यह कार्य करता है। यूजर के द्वारा जो है जिस प्रकार का जो है इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं यानी कमांड दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार का यह जो है हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यानी रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है कंप्यूटर। इसके पास स्वयं की जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो फर्स्ट का है यह का है कि राइट है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सेकंड क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बावजूद भी देखिए, जो 5th जनरेशन की मतलब कि कंप्यूटर बने हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुव्यापक से जो है यूज हो रहा है, या कह सकते हैं अब जो है जो मतलब कि आगे का भविष्य है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अभी भी जो कंप्यूटर है या कह सकते हैं इसमें अभी भी जो है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या भावनाएं या अंतर्ज्ञान जो है अभी भी यहाँ क्या है, अभाव है। तो एक और दो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अभी भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के पास स्वयं की जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यही जो है इसका कह सकते हैं लिमिटेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक इस पर कार्य आगे जो है भविष्य में मतलब कि हो सकता है कि इसके पास जो है स्वयं समझने की और भावनाएं या निर्णय डिसीजन लेने की क्षमता हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों के दोनों जो हैं राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को जो है 15 जो है एमसीक्यू जो है कराया जाएगा, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में जो है कंप्यूटर आता है 15 नंबर का। सॉफ्टवेयर की भूमिका के संबंध में कौन सा जो कथन है यह सत्य है, आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्राथमिक कार्य हार्डवेयर की जो है भौतिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्या जो है आप लोगों को बताना है कि क्या जो सॉफ्टवेयर है इसका जो है प्राइमरी फंक्शन है कि हार्डवेयर को भौतिक सुरक्षा प्रदान करना है, या सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह होता है जो कच्चे डेटा यानी रॉ जो डेटा है उससे उसी को जो है इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। या आधुनिक कंप्यूटर बिना किसी सॉफ्टवेयर की तार्किक गणनाएं कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर केवल जो है इनपुट डिवाइस को
नियंत्रित करता है, आउटपुट को नहीं नियंत्रित करता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जो है सत्य बताना है। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का समूह होता है, यानी कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो रॉ डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक कार्य है हार्डवेयर को भौतिक सुरक्षा प्रदान नहीं करना है, इसलिए ये नहीं होगा। और सी कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी जो है तार्किक गणनाएं कर सकते हैं, तो अभी नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी कंप्यूटर हो गया यदि उसमें जो है सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कार्य ही नहीं कर पाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सॉफ्टवेयर केवल इनपुट डिवाइसों को नियंत्रित नहीं करता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, आउटपुट को भी। तो इसलिए डी भी नहीं होगा, तो ई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर है यह निर्देशों का समूह होता है, जो कच्चे डेटा कह सकते हैं, जो हम लोगों के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी को जो है इंफॉर्मेशन में बदलता है, परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है यह क्या है। डेटा की जो है संचरण यानी ट्रांसमिशन की जो है गति को बढ़ाना है, या यह सुनिश्चित करना है कि डेटा का बैकअप उपलब्ध है या नहीं, या उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करना ताकि अधिकृत पहुंच सुनिश्चित हो सके, या कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस की उपस्थिति की जांच करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में प्रमाणीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है। तो देखिए जो डेटा का संरक्षण यानी ट्रांसमिशन की गति का जो है बढ़ाना, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि डेटा का बैकअप उपलब्ध है या नहीं, यह भी जो है इससे कोई नहीं है। उपयोगकर्ता की जो है प्रमाणीकरण की जो है पुष्टि करना है, ताकि क्या हो कि अधिकृत जो है पहुंच सुनिश्चित हो सके। यानी प्रमाणीकरण इसीलिए किया जाता है डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में ऑथेंटिफिकेशन, ताकि जो यूजर है उसकी जो है जो पहचान है उसकी क्या हो जाए, पुष्टि हो जाए कि वह फेक है या रियल, मतलब कि रियल है कि नहीं, या रोबोटिक तो नहीं है। इसलिए जो है प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, और इसी के कारण क्या होता है कि अधिक से अधिक उसमें जो है पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो जो सी है यह राइट हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर जो है डी क्या कर रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस की उपस्थिति की जांच भी नहीं करता है। देखिए या ई इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जो वायरस की उपस्थिति की जांच कह सकते हैं एंटीवायरस के द्वारा जो है किया जाता है, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है ज़्यादा मतलब कि उपयुक्त है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है MS वर्ड में नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट जो कुंजियां हैं उनका जो है मिलान करना है। जैसे कि कंट्रोल होम है, कंट्रोल इंड है, अल्ट होम है। सही कोड का चयन करना है। यह रहा है कि दस्तावेज के जो है अंत में जाना है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है MS वर्ड में। तालिका की जो है वर्तमान पंक्ति के पहले सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की जो है यूज किया जाता है, या दस्तावेज के जो है शीर्ष यानी हेड पर जाने के लिए, या कह सकते हैं टॉप पे जाने के लिए किस शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है। तो देखिए दस्तावेज के जो है अंत में जाने के लिए, यानी कह सकते हैं एंड में जाने के लिए, एक कंट्रोल जो है इंड, देखिए आप लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंड है और अंत, इसलिए जो है ए का मतलब कि 2 का ए हो जाएगा। तो 2 का ए किसमें है, तो देखिए ना तो इसमें है, न तो सी में है, और न ही डी में है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दस्तावेज के अंत में जाना है तो आप लोगों को कंट्रोल इंड का यूज किया जाएगा। और यदि आप लोगों को जो है कंट्रोल प्लस होम जो है शॉर्टकट की का जो है यूज करते हैं, तो दस्तावेज के शीर्ष पर चले जाएंगे। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस होम का हो जाएगा, या कंट्रोल होम का। और बचा क्या थर्ड, तो थर्ड का बी हो जाएगा अल्ट। यदि होम का अल्ट प्लस होम का यूज करते हैं तो तालिका के जो है वर्तमान पंक्ति के पहले सेल में चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फर्स्ट का सी हो जाएगा, यानी कंट्रोल होम का हो जाएगा दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए। कंट्रोल इंड का हो जाएगा दस्तावेज के अंत में जाने के लिए, यानी 2 का ए हो जाएगा। और जो है अल्ट होम का हो जाएगा तालिका की वर्तमान पंक्ति के पहले सेल में जाने के लिए।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट थोड़ा से बिल्कुल इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ई नहीं है, माफ कीजिएगा मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए आप लोग यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट में इस स्लाइड चार्टर व्यू, जो स्लाइड चार्टर व्यू है, इनके लाभों पर विचार करना है। यह जो सभी स्लाइड को जो है थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे पूरी प्रस्तुति का जो अवलोकन है यह क्या हो जाता है, समान हो जाता है। कि जो स्लाइड चार्टर व्यू है, यह जो है सभी स्लाइड के जो थंबनेल है उसके रूप में जो है प्रदर्शित करता है, जिससे पूरी प्रस्तुति का अवलोकन आसानी से हो जाता है। तो बिल्कुल राइट है, फर्स्ट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इस व्यू में जो है स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करने और छिपाने भी संभव होता है, यानी हाइड करने में भी संभव होता है। जो चार्टर व्यू है, साइड चार्टर व्यू, तो दो भी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, साइड चार्टर व्यू में जो है स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करने और छुपाने में क्या होता है, संभव होता है। यह थर्ड कह रहा है कि इसमें केवल टेक्स्ट एडिटिंग की जा सकती है, स्लाइड का जो है क्रम नहीं बदला जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है टेक्स्ट एडिटिंग नहीं होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए थर्ड नहीं होगा। इसमें जो है पुनर्व्यवस्थित करने के लिए जो है साइड चार्टर व्यू का मेनली जो है यूज किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके द्वारा जो है पूरी प्रस्तुति के अवलोकन आसानी से हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, न कि यानी थर्ड नहीं होगा, इन एक और दो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो तकनीकी है, इसके लिए जो आवश्यक घटक हैं उनको आपको बताना है कि समूह कौन कौन से हैं। वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर और माउस है, नेटवर्क हुआ, माइक्रोफोन हुआ, वेबकैम हुआ, या स्पीकर है, या केवल मॉनिटर और कीबोर्ड है, या प्रिंटर, नेटवर्क, जॉयस्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या उनसे जो है घटक की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताना है। तो देखिए वेबकैम की आवश्यकता पड़ती है, प्रिंटर कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, वीडियो कॉल करना है, इसलिए प्रिंटर की कोई आवश्यकता नहीं, स्कैनर भी नहीं, माउस भी, सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। वो बात अलग है कि इसमें भी जो है इनपुट डिवाइस भी और मतलब कि हैं और आउटपुट डिवाइस भी हैं, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यकता होगा वो नेटवर्क का होगा। बिना नेटवर्क के आप लोग जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। माइक्रोफोन की आवश्यकता पड़ेगी, वेबकैम और स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। न कि केवल मॉनिटर और कीबोर्ड होगा ही नहीं, प्रिंटर भी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मक भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के मध्य एक मध्यस्थ यानी जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह हार्डवेयर संसाधनों के प्रबंधन, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को निष्पादित यानी एग्जीक्यूशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जो है प्रोसेसिंग कार्यों की सफलता हेतु निर्देश प्रदान करता है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह जो है यूजर हार्डवेयर के मध्य जो है इंटरफेस यानी मध्यस्थ के रूप में जो है कार्य करता है। तो फर्स्ट राइट है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह यूजर और हार्डवेयर के मध्य जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, इसलिए फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि यह हार्डवेयर जो है संसाधनों के प्रबंधन और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है उन्हीं को एजुकेशन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल राइट यहाँ भी हो जाएगा कि हार्डवेयर संसाधनों के प्रबंधन और सॉफ्टवेयर जो अनुप्रयोग हैं इन्हीं एजुकेशन के लिए उत्तरदायी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मक मतलब कि कार्यात्मक भूमिका के संदर्भ में, क्योंकि हम लोगों को सत्य है पूछना है, इसलिए जो है सेकेंड भी राइट हो जाएगा। यह जो है कंप्यूटर के विभिन्न भागों को प्रोसेसिंग कार्यों की सफलता हेतु जो है निर्देश प्रदान करता है, तो यह भी राइट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के विकास और विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, आप लोगों को यह बताना है। कि देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के विकास और विशेषताओं के संबंध में आप लोगों को गलत जो कथन है यह पहचान करना है। तो विंडोज एक क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यानी GUI है, और मल्टीटास्किंग क्षमता प्रदान करता है। इंटरफेस मैनेजमेंट विंडोज के पहले स्वतंत्र संस्करण का मूल नाम था। विंडोज का जो है विकास 1985 ईस्वी में एप्पल के द्वारा किया गया।
यानी एप्पल इंक के द्वारा किया गया था, या वर्चुअल जो मेमोरी की सुविधा देता है जिसमें रैम की क्षमता से बड़े प्रोग्राम भी क्या है चलाए जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इसके विकास और विशेषताओं में जो ये कह रहा है कि विंडोज की एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग क्षमता प्रदान करता है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। इंटरफेस मैनेजमेंट विंडोज के पहले संस्करण का जो है मूल नाम था, इसलिए भी राइट हो जाएगा। विंडोज का देख लीजिए आविष्कार जो है 1985 में एप्पल इंक के द्वारा नहीं किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट को कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, इसलिए सी रंग हो जाएगा। यह वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है जिसमें रैम की क्षमता से क्या होता है कि बड़े प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं, इसलिए डी भी राइट हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा था, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। साइकिल बिन यानी सॉरी यहाँ पे रिसाइकिल होगा, माफ़ कीजिएगा। तभी देखिए रिसाइकिल बिन है, रिसाइकिल बिन और डेटा प्रबंधन के संदर्भ में विचार कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है कि हार्ड ड्राइव से हटाए गए फाइल तुरंत कंप्यूटर से जो है पूरी तरह से नहीं नष्ट होती हैं, क्या है जो है सत्य है या नहीं? या ऑपरेटिंग सिस्टम हटाई गई फाइलों को जो है रिसाइकिल बिन में सुरक्षित रखता है ताकि जो है उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त यानी रीस्टोर किया जा सके। आपको सही कोट जो है चुनना है कि ए और दोनों सत्य हैं और आर की जो है ए सही व्याख्या भी कर रहा है, या ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सत्य है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो खेरी साइकिल बिन और डेटा के जो प्रबंधन है, अब कथन जो ये कह रहा है कि जो हार्ड ड्राइव से यदि आप लोग जो है कोई भी फाइल तुरंत हटाते हैं तो कंप्यूटर से जो है पूरी तरह से वह नष्ट नहीं होती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है, इसलिए अभिकथन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अब कारण भी कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हटाई गई जो फाइलों को रिसाइकल बिन में जो है सुरक्षित रखता है ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने से पुनः प्राप्त यानी रिस्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल कारण भी राइट है। इसलिए आर यानी ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि जो है कोई भी फाइल हो यदि आप लोग जो है मतलब कि हार्ड ड्राइव से हटाते हैं तो जो है तुरंत फाइल जो है डिलीट नहीं होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ एक बार रिस्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन में। अगले जो है 1 महीने या कह सकते हैं 30 दिन के बाद वहाँ जो है ऑटोमेटिक जो है फाइल डिलीट हो जाती है। लेकिन यदि आप लोग जो है रिसाइकिल बिन से यदि जो है मतलब कि आप लोगों को से मतलब कि जैसे कि फाइल मान लीजिए डिलीट नहीं कर रहे थे लेकिन अब हो गया फाइल डिलीट, तो आप लोग रिसाइकिल बिन में जाकर जो है वहाँ से फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, इसलिए कारण भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के ऐतिहासिक विकास और तकनीकी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करना है। फर्स्ट है, इंटरनेट पैकिंग स्विचिंग यानी पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके डेटा का जो है आदान प्रदान करता है। विश्व का पहला नेटवर्क जो है अर्पानेट था, जिसे जो है अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में इंटरनेट की जो है सार्वजनिक सेवा 15 अगस्त 1995 को BSNL के द्वारा जो है शुरू किया गया था। सत्य कथनों का जो है चयन करना है। तो देखिए इंटरनेट पैकेटिंग स्विचिंग यानी पैकेट स्विचिंग का जो है उपयोग करके ही क्या होता है कि डेटा का जो है आदान प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा कि जो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग है इसी का जो है यूज किया जाता है क्योंकि डेटा का आदान प्रदान करने के लिए। विश्व का जो पहला नेटवर्क था यह ARPANET ही था, तो इसलिए जो है ये भी राइट हो जाएगा, जिसे जो है अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया था। यानी 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। और भारत में जो है इंटरनेट की सार्वजनिक जो सेवा है यह BSNL के द्वारा ही 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी, इसलिए 1, 2, 3 के तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सूचना का राज्य मार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे कहे जाने वाले इंटरनेट की कार्यप्रणाली के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल अनिवार्य है? HTTP और HTML, TCP/IP या SMTP, POP3, केवल FTP या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूचना का राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे कहे जाने वाले इंटरनेट की कार्यप्रणाली के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल अनिवार्य है। तो देखिए HTTP और HTML जो है
यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या पूछा है, प्रोटोकॉल। तो HTTP जो है और HTML जो है प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि हम जो है HTML जो है यह जो है वेब कह सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोगों को ध्यान रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और जो HTTP है यह जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जो है HTML नहीं है, इसलिए जो है ये नहीं होगा। TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। इनका जो है आवश्यक होना मतलब कि इनके लिए मतलब कि TCP और IP के द्वारा ही जो है कोई भी जो है डाटा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली के लिए मतलब कि इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोटोकॉल जो TCP और IP है इनका जो है होना आवश्यक ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह SMTP और PUP3 नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और PUP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। तो यह जो है ईमेलिंग यानी जो ईमेल है इसमें यूज किए जाते हैं, इसलिए यह भी राइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट पूछा था, इसलिए FTP भी नहीं होगा, केवल इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, TCP और IP। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के संदर्भ में जो बुक मार्क के उपयोग पर विचार कीजिए। WWW के संदर्भ में बुक मार्क के उपयोग पर विचार करना है। यह एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी URI है, जिसे भविष्य में पुनः प्राप्त करने के लिए संग्रहित यानी स्टोरेज किया जाता है। बुकमार्क का जो उद्देश्य है केवल वेबसाइट के लिए IP एड्रेस का डिकोड करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए जो बुकमार्क है इसका आप लोगों को विचार करना है कि जो एक यह क्या है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है यानी URI है, जो भविष्य में पुनः प्राप्त करने के लिए संग्रहित करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है डाटा को। तो ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बुकमार्क के उपयोग पर विचार करना था, क्योंकि यह क्या है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है जिसे भविष्य में पुनः प्राप्त करने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। बुकमार्क का जो है उद्देश्य केवल वेबसाइट के IP एड्रेस को डिकोड करने के लिए इसका जो है यूज नहीं किया जाता है, बल्कि कह सकते हैं वेबसाइट के किसी भी वेब पेज में इसे मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि अरेंज करने के लिए, ताकि उसे जो है पुनः प्राप्त करना आसानी हो, उसके लिए यूज किया जाता है बुकमार्क का। इसलिए सेकेंड राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP के बारे में क्या सत्य है, यह बताना है आप लोगों को। यह केवल वायरलेस नेटवर्क पर फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। यह TCP IP नेटवर्क पर फाइलों को सुनिश्चित रूप से स्थानांतरित करने का एक मानक तंत्र है। FTP का जो है उपयोग केवल ऑडियो फाइलों को स्ट्रीमिंग करने के लिए जो है यूज किया जा सकता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है, सत्य बताना है FTP के बारे में। देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कहीं ना कहीं यह क्या कर रहा होगा, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यह प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा होगा। तो यह केवल वायरलेस नेटवर्क पर फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है, नहीं आप लोग वायरलेस और वायर दोनों माध्यम से कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। यह TCP और IP नेटवर्क पर फाइलों को सुनिश्चित यानी सुरक्षित रूप से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने का एक स्टैंडर्ड तंत्र है यानी मानक तंत्र है। तो बिल्कुल राइट यही हो जाएगा, जो बी है कि जो FTP है यह जो है TCP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर फाइलों को जो है सुनिश्चित रूप से स्थानांतरित करने का एक मानक तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। FTP का जो है उपयोग केवल ऑडियो फाइलों को स्ट्रीमिंग करने के लिए किया जा सकता है, तो नहीं, केवल जो है जहाँ पर केवल आप लोगों को मिले वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह जो है ऑप्शन 90% तक एलिमिनेट मतलब कि रंग ही होगा। यह केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिजिटल वित्तीय सेवाएं यानी डिजिटल फाइनेंशियल जो सर्विस DFS है, इसके जो है सामाजिक आर्थिक लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का जो है परीक्षण यानी विचार करना है आप लोगों को। फर्स्ट है DFS का जो मुख्य लक्ष्य है यह तकनीकी के माध्यम से निर्धन वर्ग तथा न्यूनतम लागत पर बुनियादी जो है वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। यह जो है चैनल 24/7/365 यह कह सकते हैं साल में प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे जो है अपनी सेवा को सुनिश्चित करता है।
डिजिटल माध्यमों से सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों दोनों को परिचालन लागत में वृद्धि करता है। सही कोड का क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए DFS के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो DFS यानी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है, इसका जो मुख्य लक्ष्य यह है तकनीक के माध्यम से निर्धन वर्ग तक न्यूनतम लागत पर बुनियादी जो वित्तीय सेवाएं हैं इन्हीं को क्या करना है, पहुंचाना है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। यह जो है 24/7/365 डेज क्या है, उपलब्ध है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि डिजिटल माध्यमों से सेवाओं को प्रदाताओं और ग्राहकों दोनों को परिचालन लागत में, आप लोगों को ध्यान रखना है, लागत में वृद्धि नहीं करेगा, कमी करेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है DFS डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के परिचालन लागत में कमी करता है, न कि वृद्धि। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं, थर्ड सत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल गोपनीयता के क्षेत्र में टॉर ब्राउजर यानी कह सकते हैं ओनियन जो ब्राउजर है, इसी का कार्यप्रणाली के संदर्भ में क्या सही है, यह आपको बताना है। यह ब्राउजर जो है उपयोगकर्ता के ब्राउजिंग इतिहास को अस्थायी रूप से जो है सर्वर पर सहेजता है। यह इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है और उपयोगकर्ता को गुमनाम यानी एनोनिमस रहने में मदद करता है। टॉर ब्राउजर का उपयोग करके किसी भी ऑफलाइन खाते की गोपनीयता को पूर्णतः अभेद्य बनाया जा सकता है। यह केवल जो है एक भुगतान आधारित यानी पेड सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है कि सत्य बताना है टॉर ब्राउजर के बारे में। तो देखिए जो टॉर ब्राउजर है, फर्स्ट कह रहा है कि हम ब्राउजर उपयोगकर्ता के ब्राउजिंग इतिहास को अस्थायी रूप से सर्वर पर सहेजता है, तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए जो है राइट नहीं होगा एक, क्योंकि अस्थायी रूप से सहेजता नहीं है। यह इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और उपयोगकर्ता यानी जो यूजर है उसी को क्या करता है, गुमनाम रहने में मदद करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जो ओनियन ब्राउजर है यानी टॉर ब्राउजर है, यह जो है इंटरनेट पर ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि क्या हो कि यूजर को गुमनाम यानी मतलब कि उन्हें जो है पहचानना पाए, यानी गुमनाम रहने में मदद करता है। इसलिए बी राइट हो जाएगा। टॉर ब्राउजर का उपयोग करके किसी भी ऑफलाइन खाते की गोपनीयता को जो पूर्णतः भेद्य नहीं बनाया जा सकता है। यह केवल भुगतान आधारित पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि PSSSC में 15 यानी 15 क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा हर प्रैक्टिस सेट में। इसका जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप लोग जो है यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल। हाँ, उसमें जो है बहुत कम जो है अभी करंट अफेयर्स रखे गए हैं, स्टैटिक ज़्यादा रखे गए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ती जाएगी, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि करंट अफेयर्स की बड़ी मात्रा में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। और बहुत जल्द आप लोगों को जो है जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स मिलने वाला है, और बहुत अच्छे से MCQ माध्यम से कराया जाएगा और थ्योरी बेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।